तो आज है 1 जून और रात के बज रहे हैं 12:40 और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि 31 दिन हो गए मुझे इन्फेक्टेड हुए स्लिप डिस्क से। 31 दिन बाद पांचवा सिम्टम्स मेरी बॉडी में एक ऐसा आया है जिसे सुबह से मैं इतना दर्दनाक है जिसे सुबह से मैं झेल रहा हूँ। और ये वीडियो शूट करने का मकसद ही है कि मैं उस जो दर्द हो रहा है अभी मुझे उससे मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ और थोड़ा मेरे को रिलीफ मिल सके ताकि एक रात को आराम से चैन से मैं सो सकूं। ये कहानी 1 महीने पहले शुरू हुई थी और आज 31 दिन बाद ऐसे पॉइंट पे पहुंच गई है कि मैंने सोचा नहीं था लाइफ में कि मेरे साथ भी कभी ऐसा होगा। वैसे तो मैं इसके ऊपर सोचा था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा यूट्यूब पे, अभी दोबारा कब वापस आऊँगा, लेकिन 15-16 दिन से जब से मैं लद्दाख से वापस आया हूँ तो मैंने काफ़ी चीज़ें रिसर्च की हैं, काफ़ी ब्लॉग्स को पढ़ा है, आर्टिकल्स पढ़े हैं, व्लॉग भी देखे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स के भी व्लॉग देखे हैं। लेकिन एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए ना कि किसी को अगर ये हुआ है तो उसे कैसे स्टेप वन एक एक करके आगे बढ़ना चाहिए, मेरे को बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। क्योंकि जो मुझे सिम्टम्स हो रहे हैं वो किसी 3rd स्टेज वाले 4th स्टेज वाले बंदे के बताए जा रहे हैं और जो मेरा रिज़ल्ट आ रहा है एमआरआई में वो किसी जिसका ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन होने के बाद है वो सिम्टम्स दिख रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है, खिचड़ी बनी हुई है वीडियोस के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर, जो नहीं समझ आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो अभी मेरे साथ हो रहा है मैं स्टेप वाइज एक ऐसी सीरीज़ बना दूं कि अगर, वैसे तो मैं भगवान से यही प्रे करूंगा कि ये वाली बीमारी कभी किसी को ना हो, लेकिन अगर बाई चांस कोई सफ़र कर रहा है तो उसको हेल्प मिल सके कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ किसकी बात सुननी है, किसकी बात नहीं सुननी है, उसको एक गाइडेंस मिल सके। और आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इनकेस अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा बंदा, ज़रूरतमंद बंदा मिलता है तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सके। तो शुरू करते हैं इस एडवेंचर में। हमेशा आपको मैं पहाड़ों वाले एडवेंचर दिखाता हूँ, लेकिन ये रियल लाइफ का एक ऐसा एडवेंचर है। शुरू तो दर्द से हुआ था लेकिन ख़त्म अब कहाँ होगा नहीं पता। तो शुरू करते हैं आज की ये जर्नी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज़ सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। ओके, तो भैया आपको हमेशा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंगल देखने के लिए मिलते थे, लेकिन अभी आपको एक सिंपल स्ट्रेट वाला एंगल देखने के लिए मिलेगा क्योंकि आपका भाई आ गया है बेड पे। और अभी जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, हर 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद मेरे को लेटना पड़ता है, रिलैक्स करता हूँ, फिर मैं खड़े होके बैठ के ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। देख रहे हो इतना स्ट्रगल आ गया है। एक वो वर्ड सुना था ना कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि ज़िंदगी बदल जाती है। सच में मेरी लाइफ में पता नहीं वो कौन सा पॉइंट था जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी आज ऐसी बदल गई है कि अभी अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने माइंड को एक सेंटर में रखना ही बहुत मुश्किल हो पा रहा है। बाकी तो जो ये दर्द मैं झेल रहा हूँ ये तो फिर बाद में आता है। तो अब काफ़ी टाइम से मैं ये डाल रहा था कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरे को लोअर बैक पेन हो रहा है, मेरे को स्लिप डिस्क हो गया है। मैंने कंफर्म नहीं किया था यूट्यूब पे क्योंकि मैं भी श्योर नहीं था। 15-16 दिन से मेरी भी रिसर्च चल रही थी, एमआरआई कराया था, डॉक्टरों से मिल रहा हूँ। ये सोचो मैं अभी तक 8 से 10 डॉक्टरों से मिल चुका हूँ, तब भी मेरे को कोई रिलीफ नहीं है अपनी इसके अंदर। तो हुआ कैसे, क्या हुआ, देखो इसके पीछे तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन मेरी जर्नी कैसे शुरू हो रही है ये मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो मैंने स्टार्टिंग में बोला किसी के साथ शेयर कर सको तो शेयर कर देना और थोड़ी बहुत नॉलेज आप भी गेन कर सको कि अपनी लाइफ में थोड़े से प्रिकॉशंस ले सको ताकि आपकी लाइफ बिल्कुल सही सलामत चलती रहे और कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहला सवाल आता है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क क्या है, स्लिप डिस्क होता कैसे है, स्लिप डिस्क किस किस को हो सकता है। देखो इसके ऊपर ना अगर मैं 3 घंटे की मूवी भी बनाऊं वो भी कम है क्योंकि इतने सारे आर्टिकल्स हैं, इतने सारे सिम्टम्स हैं, इतने सारे लोग इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, हर किसी की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है। वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिल पाए। वैसे तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है, जो मैंने अभी गेन किया नॉलेज, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि लोग प्रिकॉशंस ले सके अपनी लाइफ के अंदर।
ठीक है, आप शुरू करते हैं कि अपन तो लद्दाख गए थे, तो ये मुझे पता कैसे चला और मेरी शुरुआत कैसे हुई और 31वें दिन मेरे को ये 5वां सिम्टम्स क्यों आ रहा है ट्रीटमेंट लेने के बाद भी। तो देखो, सबसे पहले अपन यहाँ से सीधा निकले थे लद्दाख के लिए। मैं नॉर्मल था, मेरे को कोई बैक पेन नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल जैसे नॉर्मल ज़िंदगी होती है ऐसी थी। तो अपन यहाँ से निकल गए, सीधा पहुँच गए पठानकोट, रिलैक्स किया। वहाँ पे मैंने ऐसा कोई भारी सामान भी नहीं उठाया, कुछ नहीं किया। अपना सीधा गए होटल में, सो गए, सुबह उठ के निकल गए। फिर हम लोग गए सीधा जम्मू। जम्मू में हमने एक दिन स्टे किया था एक लेक साइड, वो मैंने वीडियो में शेयर नहीं किया था लेकिन इंस्टाग्राम पे डाला था। तो वहाँ पे भी आराम से हमने रिलैक्स किया, अपने टेंट में सोए और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। अब कहानी शुरू हुई हमारी जब हम लोग जम्मू से निकले। तो जम्मू से निकल के हम लोग सीधा पहुँचे थे सोनमार्ग। तो सोनमार्ग पहुँचते पहुँचते मेरी ना बैक में एक पेन आया, हल्का सा पेन आया। तो क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर -2 या -1 था, क्योंकि बर्फ़ पड़ी हुई थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो शायद मुझे लगा कि जो बैक पेन है ये ठंड की वजह से आ गया होगा, जो भी है। तो मैंने टैबलेट ले ली, अगले दिन नॉर्मल हो गया। ठीक है, फिर हम लोग घूमने गए। बारिश में शूट कर रहा था मैं, तो उस दिन बारिश में मैंने जैकेट वैकेट उतार के शूट किया अच्छे से। बाकी फिर उसके बाद जब रात को वापस हम लोग होटल गए तो मेरे को बैक पेन दोबारा आ गया। जो कमर में दर्द आया भैया, बहुत तगड़ा वाला आया था। तो मैंने टैबलेट ली और सो गया। तो सुबह जब मैं उठा तो हल्का हल्का फील हो रहा था, लेकिन बेरेबल था, ऐसा था कि हाँ ठीक हो रहा है। फिर हम लोग वहाँ से निकले और हम लोग सीधा जोजिला पास की लाइन में खड़े हो गए। वो पूरा दिन बैठे बैठे और खड़े खड़े निकल गया हमारा शाम तक। फिर हमने रात में जोजिला पास क्रॉस किया, मतलब वो पूरा स्ट्रेस भरा दिन था। तो उस दिन जब हम लोग दराज पहुँचे थे, तो दराज पहुँचते पहुँचते मेरे बैक में अच्छा खासा पेन आ गया था। रात को वहाँ पे भी सो गए जैसे तैसे करके, और फिर उसके बाद वहाँ से निकले हम लोग और पूरा लिंक शीट करते हुए, वो पूरा जांस्कर का ऑफ रोड करते हुए पहुँचे लद्दाख। लेकिन लद्दाख पहुँचते पहुँचते ऐसी हालत हो गई थी कि मैं, मतलब जब बेड पे लेट रहा था तो ऐसा था कि मेरा उठने का मन नहीं था। जो कमर में दर्द हो रहा था वो ऐसा दर्द था कि मेरा उठने का मन नहीं था, कि मैं लेटा हूँ तो लेटा ही रहूँ, और नीचे अगर कुछ सेक करने के लिए मूव वगैरह लगाई है वो मैं बार बार लगाता रहूँ। फिर उसके बाद वहाँ पे मैं एक दिन रिलैक्स किया, दूसरे दिन हम लोग मार्केट घूमने गए। तो दूसरा सिम्टम आया मेरे को सेकंड डे। मेरे को बट में पेन चालू हुआ, एक पॉइंट पे क्लिक हो रहा था, ऐसा नहीं पूरे बट में मेरा पेन चल रहा था, उस पॉइंट पे मेरा चालू हुआ। और उसके बाद वो सेकंड सिम्टम था। फिर थोड़ी देर हम लोग घूमे, खाना पीना खाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो और एक्स्ट्रा हो गया, मतलब फिर वो सीधा मेरे लेग में आ गया। मतलब वो लेग में ऐसा पेन था कि डिस्कम्फर्ट टाइप का, जैसे हम लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा चल लेते हैं तो हमारी लेग थक जाती है ना, तो जो वो पेन आता है वो वाला पेन था मेरे पूरे लेग में। डिस्कम्फर्ट फील कर रहा था, जो सोने भी नहीं देता और आपको प्रॉपर दर्द भी नहीं होता। वो तीसरा सिम्टम था मेरे लेग में। मैं फिर लद्दाख में 2 दिन लेट गया आराम से। अब जो मेरे साथ में बाकी लोग थे, आदित्य भाई, सुलक्ष भाई, राज भाई, ये लोग सोमोरिरी लेक घूमने चले गए, लेकिन मैं नहीं गया पेन की वजह से। तो अपन ने 2 दिन वहाँ पे रिलैक्स किया। तो मेरा लेग का पेन तो नॉर्मल हो गया, बट का पेन नॉर्मल हो गया, लेकिन मेरे बैक में पेन था। फिर मैं वहाँ पे डॉक्टर मैंने सर्च किया, JS पाजी ने मेरी हेल्प करी वहाँ पे किसी सीनियर डॉक्टर को सर्च करने में। वहाँ पे फिर मैं डॉक्टर के पास गया, उसे दिखाया। अच्छी खासी, मतलब उन्होंने, मेरे अच्छे खासे पैसे लग गए थे उस दिन, लेकिन उन्होंने मेरे को सीधा बोल दिया कि आप 15 से 20 दिन बेड रेस्ट पे चले जाओ और बिल्कुल भी ट्रैवल मत करना। बेल्ट बुल्ट दे दी पहनने के लिए, मेडिसिन दे दी और रिलैक्स करने के लिए बोल दिया। अब जब ये लोग सोमोरिरी लेक से घूम के वापस आए तो ग्रुप में डिस्कशन हुआ कि क्या वो, मतलब क्या कंडीशन है, तो उनको मैंने बताया। तो राज भाई नेक्स्ट डे दिल्ली वापस आ रहे थे, क्योंकि उनका आगे प्लान नहीं था, और आदित्य भाई, सुलक्ष भाई का कंटिन्यू करने का प्लान था, और मेरा तो और लंबा प्लान था रुकने का। लेकिन जब वो ग्रुप डिस्कशन हुआ तो वहाँ पे यही डिसाइड हुआ कि मैं राज भाई के साथ अपनी गाड़ी लेके दिल्ली वापस आ जाता हूँ, क्योंकि अगर ये कंडीशन और बढ़ गई तो कोई, मतलब संभालने वाला नहीं होगा। और अगर मेरे को कहीं अगर रेस्ट भी करना पड़ा तो यार 20 दिन होटल का खर्चा उठाना, खाना पीना, और फिर आप समझ सकते हो ना, वो सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो मैं राज भाई के साथ सीधा दिल्ली आ गया, और दिल्ली आते ही मैंने क्या किया, पहले तो मैंने 2 दिन आराम किया,
क्योंकि मुझे लगा कि जो कमर में दर्द है शायद ये आराम करने से चला जाएगा, और जो मेरे लद्दाख वाले डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी मैं उसको कंटिन्यू कर ही रहा था। बाकी फिर मेरे को लगा कि एक बार ना फिजियोथेरेपी करा लेते हैं और किसी कारियोप्रैक्टर से मिल लेते हैं, क्योंकि आजकल रील्स में ना बहुत ये चीज़ें वायरल हो रही थी। तो वो मेरे को ना इतना इन्फ्लुएंस कर गई कि जो चीज़ मैंने सर्च करी थी कि स्लिप डिस्क क्या होता है, तो उससे रिलेटेड ना वो सारी चीज़ें रील्स में आने लग गई। और आप आजकल जो भी आप सर्च करते हो तो उससे रिलेटेड आपके पास डेटा आने लग जाता है। तो मैं एक कारियोप्रैक्टर के पास चला गया, 2 सेशन उनसे लिए, और फिर मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास चला गया, 2-3 सेशन उनसे लिए, लेकिन दर्द में कहीं आराम नहीं मिला। और जो बिल बन रहा था वो मैं बहुत ज़्यादा बिल बन रहा था कि क्या बताऊँ मैं आपको, कि हर किसी का देखो अपना अपना वो होता है जो उन्होंने स्ट्रक्चर बना रखा है, दिल्ली में शहर में बनाया हुआ है, तो सबने उस हिसाब से अपने खर्चे रखे हुए हैं। तो भैया वो बहुत ज़्यादा बिल बन रहा था। चलो बिल बन रहा है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को आराम भी नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर बिल बन रहा होता और मेरे को आराम मिल रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरे को आराम भी नहीं मिल रहा है और बिल भी बने जा रहा है। फिर उसके बाद मेरे को समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर मैं अपने जिन्होंने मेरे हाथ की सर्जरी करी थी उनसे मैं मिला, लेकिन उनसे मिलने से पहले मैंने एमआरआई कराया, और एमआरआई में मेरा आया सीधा सीधा स्लिप डिस्क आ गया उसके अंदर। लेकिन ये स्लिप डिस्क के अंदर भी ना बहुत सारी वैरायटी हैं। ये ना जैसे फूड में वैरायटी होती है, कपड़ों में वैरायटी होती है ना, ब्रांड्स होते हैं, ऐसे स्लिप डिस्क के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी हैं जो मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। और किस चीज़ का कैसे ट्रीटमेंट होता है, क्या होता है, इसका तो अभी मेरे को कुछ सर्चिंग ही नहीं मिला होता तो मैं ये फाइनल वीडियो ही बना रहा होता। तो वो मैं लेके उनके पास गया, उन्हें दिखाया, उन्होंने मेरे को कुछ मेडिसिन लिख दिया। अभी मेरी वो मेडिसिन चल रही है लद्दाख वाले डॉक्टर की। अब इन्होंने जो मेडिसिन लिखी है वो अलग मेडिसिन लिखी है, मेडिसिन के खर्चे अलग है। वो वाले फिजियोथेरेपिस्ट और उनके खर्चे अलग है, मेडिसिन के खर्चे अलग है। अब जो इन्होंने मेडिसिन लिखी है पहले मैं उन्हें ख़त्म करूं, फिर उसके बाद इनके चालू करूं। अभी यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न है। और इलाज में कोई मेरे को वो नहीं मिल रहा है। सिर्फ सबने बोला है कि आप बस बेड पे लेटे रहो, धीरे धीरे ये कम होगा बेड रेस्ट, लेकिन ये कोई इलाज नहीं है। अपने को चाहिए प्रॉपर इलाज अगर ज़िंदगी में दोबारा पैरों पे खड़ा होना है तो लगभग अभी तक मैं 8-9 डॉक्टर से मिल चुका हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट से मिल चुका हूँ, कैरियोप्रैक्टर से मिल चुका हूँ। तो अभी तक तो मेरे को कोई प्रॉपर इलाज नहीं मिला है, और ना ही कोई प्रॉपर इस तरीके की मेडिसिन मिली है जिससे मेरे को आराम मिले। लेकिन अभी मैं टोटल सर्चिंग में लगा पड़ा हूँ कि कोई अच्छा सा डॉक्टर मिल जाए जहाँ पे मेरे को एक अच्छा इलाज मिल पाए। क्योंकि मैंने जो अभी डेटाबेस पढ़ा है, जितनी भी वीडियोस देखी हैं, अगर जो मैं एक्सरसाइज में कर रहा हूँ जो मेरे को बताई है, तो यूट्यूब पे ना बहुत तरह की एक्सरसाइज अवेलेबल है, बहुत तरह की। किसी ने बोल रहा है कि ऐसे कर लो, कोई बोल रहा है ऐसे कर लो। अब जो मेरी स्लिप डिस्क हुई है, अब मैं उनके बताने पे कर लूँ, लेकिन अगर वो गलत एक्सरसाइज हुई तो जो मेरी अभी 10% प्रॉब्लम है वो मेरी 20-30 चुटकी बजाते ही हो जाएगी। वो उसमें आपको दोबारा से, इसमें रिवर्सेबल नहीं है। अगर एक बार वो प्रॉब्लम उतनी पॉइंट पे पहुंच गई तो वो रिवर्सेबल नहीं है, वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अभी जो मैं चल फिर पा रहा हूँ ना, थोड़ा बेड पे वॉशरूम वगैरह कर पा रहा हूँ, ये भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कोई रिस्क ले ही नहीं रहा हूँ। तो इनकेस अगर कोई ऐसी मेरी वीडियो देख रहा है तो सबसे पहले आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि अगर स्लिप डिस्क आपको हुआ है, एमआरआई में कंफर्म हो चुका है, 2-3 नाम है, डिस्क बल्ज है, एनुलर टीयर है, 2-3 नाम और है जो मैं आपको इससे अगले वीडियो में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आगे झुकना बिल्कुल बंद कर देना। ये बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे आगे झुक जाओ, ये ऐसे होता है, मत झुकना आगे, क्योंकि आगे झुकोगे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। बेल्ट खरीद लेना, लेकिन बेल्ट जो आप कमर पे बांध रहे हो इसको सिर्फ तभी बांधना अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या पैदल चल रहे हो, और दिन में 2 घंटे से ज़्यादा इस बेल्ट को मत पहनना, क्योंकि ये फिर आपकी बाकी की मसल्स को डैमेज करेगी। बाकी की मसल्स डैमेज होगी तो फिर आप समझ रहे हो प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। ऐसा नहीं कि बेल्ट नहीं पहननी है, बेल्ट भी पहननी है, लेकिन तभी पहननी है जब आप ट्रैवल कर रहे हो, तो ताकि आपकी कमर में ज़्यादा झटका ना आए, वो प्रेशर ना पड़े और आपकी डिस्क और ज़्यादा डैमेज ना हो। बाकी मेडिसिन का तो अभी मेरे को भी नहीं पता लगा कि मैं कौन सी मेडिसिन खाऊं। मैं भी अभी बहुत कंफ्यूज हूं, क्योंकि
कहीं देसी इलाज काम कर रहा है तो कहीं एलोपैथी इलाज काम कर रहा है, समझ रहे हो, कहीं देसी इलाज फेल हो रहा है तो कहीं एलोपैथी इलाज फेल हो रहा है। तो अभी इस चीज़ का मेरे को कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला है। इनकेस अगर आपको कहीं भी मिलता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी आज डे 1 यही है, 31 दिन हो चुके हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी मेरे को मिला नहीं है कहीं भी सर्च करने पे, और पैसे पानी की तरह जा रहे हैं, अकाउंट खाली हो रहा है। अगर इसी हिसाब से रहा तो कुछ दिनों में सफ़ा चट हो जाएगा, और जो आपका भाई ने जो मेहनत करके जो ऊपर पहुंचा है ये भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर सही गाइडेंस नहीं मिली तो पहले डे 1 के वीडियो में बस यही चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इनकेस अगर किसी को सही चीज़ पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। इधर उधर से वीडियो देख के, इधर उधर से किसी के बोलने से मत सजेशन देना। प्रॉपर नॉलेज हो, प्रॉपर केस सामने हो तभी सजेस्ट करना, वरना मत करना। क्योंकि ये एक बीमारी क्या है, ये एक पेन है, ये एक ऐसा पेन है कि एक बार अगर ये बढ़ गया तो ये कम होने में बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब जो मैंने 15 दिन में जो मैंने रेस्ट लेके जो मेहनत की है ना, मेरी एक छोटी सी गलती वो 15 दिन का रेस्ट मेरा सारा बर्बाद कर देगी। तो अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मेरे को बताना। बाकी अगर ये वीडियो किसी के साथ शेयर करनी हो, शेयर कर देना ताकि वो बंदा वो गलतियां ना करे, इंटरनेट से देख के कहीं से भी कोई भी एक्सरसाइज करने ना चला जाए। क्योंकि वहाँ पे सिंपल लिखा है लोअर बैक पेन का दर्द घटाओ ये एक्सरसाइज करके, सियाटिका जो हमारी नर्व है जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसका दर्द भगाओ ये एक्सरसाइज करके। पता लग रहा है कोई ये बंदा ये चीज़ें कर ले और वो अपनी बाकी की नर्व और बाकी की चीज़ें और डैमेज कर बैठे। तो सबसे पहले ये वीडियो शेयर कर देना उन लोगों को कि कोई भी गलत स्टेप ना उठाए, पहले रिसर्च करे, बाकी चीज़ों पे केस पढ़े, देन उसके बाद कोई ट्रीटमेंट ले। तो अभी मैंने इसीलिए बाकी चीज़ें स्टॉप कर दिया है। अब कल देख रहा हूँ, कल एक डॉक्टर के पास जाना है मुझे, कल का देखता हूँ कि क्या सीन होता है क्या नहीं होता है। बाकी कल वाले व्लॉग में बताऊंगा स्लिप डिस्क क्या होता है, कितने तरीके का होता है, और इसके प्रिकॉशंस मतलब किस साथ हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा इससे अगले व्लॉग में। तो अब ज़्यादा देर बैठा नहीं जा रहा है, मैं थोड़ी देर लेटता हूँ, फिर एडिट करता हूँ और ये वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अब सब्सक्राइब करने के लिए क्या बोलूँ यार, बस यही बोलूँगा, लाइक भी मत करो, बस ये वीडियो शेयर कर देना किसी ज़रूरतमंद के लिए। बाकी कमेंट करके हौसला बढ़ा सकते हो ताकि इस वाली बीमारी से अपन आगे निकल सके। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।